हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है और परमेश्वर जिनको बुलाता है उन पे वो अनुग्रह भी करता है। हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में सेवकाई कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और उन्हें अपने साथ रखा और अपनी महिमा को उनके जीवन में प्रकट किया और परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में होते रहा। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहा, उनकी सहायता किया और उस सेवा के लिए उनको तैयार किया जो वो यीशु उनके द्वारा करना चाहता था। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको चुनता है, आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है और प्रभु चाहता है कि उसकी इच्छा आपके जीवन से पूरी की जाए। प्रभु चाहता है कि उसके कार्य आपके जीवन से पूरे किए जाए। परंतु मेरे प्रियो, हर एक चेलों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना और प्रभु के बड़े आश्चर्यक्रमों को अपने जीवन में देखा और अपनी सेवकाई को उन्होंने पूरा किया। हालेलुया। और उसमें से पतरस भी था जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता था। बड़ा उतावला स्वभाव का पतरस था और प्रभु की महिमा को उसने बहुतायत से अपने जीवन को देखा। और उस 12 चेलों में से यहूदा इस्करियोती भी था जो प्रभु के पीछे चलता था। परंतु मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि बाइबल में उसकी सेवकाई के बारे में कई वर्णन नहीं दिया गया है, क्योंकि वो बहुत सी बार अपनी इच्छाओं में रहा, अपनी इच्छाओं के द्वारा उसने जिया और जो उसे लगा उसने वैसा ही किया। जबकि वो प्रभु के साथ चलता था, प्रभु की सेवकाई में उसने मदद किया और प्रभु यीशु मसीह के सारे आश्चर्यक्रमों को उसने अपने जीवन में देखा। पर कहीं पे भी उसके जीवन में प्रभु का कार्य नहीं हुआ। अंत में हम देखते हैं, बाइबल हमें बताती है मत्ती उसका 27वां अध्याय में कि उसने चंद सिक्कों के लिए, चंद चांदी की सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह का सौदा किया और उसने प्रभु यीशु मसीह के लहू का सौदा करके उसे पकड़वा दिया। हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत सी ऐसी बातें जो है हमारे जीवन में, मसीह जीवन में आती है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह को खो देते हैं, परमेश्वर की सामत को खो देते हैं और प्रभु का हर समय इनकार करते जाते हैं। जबकि हम प्रभु की सामत को जानते हैं, जबकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, जबकि हम ये भी जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थी और दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और यहूदा इस्करियोती भी वो प्रभु यीशु मसीह के सामत को जानता था। वो जानता था कि प्रभु के द्वारा ही जीवन है और प्रभु के द्वारा ही उद्धार है। परंतु मेरे प्रियो, उसे 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। उसे सेवकाई को बहुत नज़दीक से देखा, प्रभु के आश्चर्यक्रमों को देखा, बहुत सी बातों को उसने अपने जीवन में अनुभव किया। परंतु अंत उसके जीवन का जो है वो दुखद रहा, क्योंकि उसने हर समय प्रभु का इनकार किया। उसने हर समय प्रभु से अपने आप को दूरी बनाया और उसका जीवन जो है अंत में हम देखते हैं कि विनाश की ओर चले गया। आज प्रभु आपके जीवन में एक मौका देता है। प्रभु आज अपनी आत्मा के द्वारा आज आपसे कहता है कि अगर आप हर समय प्रभु का इनकार कर रहे हैं और अपनी इच्छा को अपने जीवन में प्रबल होने दे रहे हैं, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आशीष को आप कहीं ना कहीं खो रहे हैं। परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन से कहीं ना कहीं खो रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा को आप अपने जीवन में काम होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहूदा इस्करियोती की जैसी आप बहुत सी बातों को अपने जीवन में कर रहे हैं। मेरे प्रियो, वो अंत में जब प्रभु यीशु मसीह के वो लहू का जब उसने सौदा किया चंद सिक्कों के लिए, उसने अपनी गलती का पश्चाताप तक नहीं किया, उसने अपनी गलती को तक नहीं माना और अंत में हम देखते हैं कि उसका जीवन जो है नाश किया गया। वो गलील में जाके उसने जो अपराध किया था उसका उसके हीन भावना से वो भर गया और उसने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। उसने उस फांसी के फंदे पे अपने जीवन को लेकर गया, जबकि प्रभु उसके साथ, जीवन देने वाला परमेश्वर उसके साथ था, और जीवन की आशीष देने वाला प्रभु उसके साथ था। बड़े आश्चर्यक्रमों को उसने बहुत नज़दीक से देखा, परंतु प्रभु के साथ रहने के बाद भी वो अपने जीवन में दुखद अंत को देख नहीं पाया। आज मसीह लोग इसी तरह से जी रहे हैं मेरे प्रियो, बहुत दुख और तकलीफ़ों में जी रहे हैं, बहुत समस्याओं में जी रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे जीवन में ये सब कुछ क्यों है। परंतु हम कहीं ना कहीं यहूदा के समान वो प्रभु से दूर है। कहीं ना कहीं हम यहूदा के समान अपनी इच्छा को प्रबल होने देते हैं, किसी और चीज़ का हमारे जीवन में लालच है, या हम कई और किसी बातों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं,
जबकि हम प्रभु की ओर आकर्षित होना चाहिए था, परंतु हम अपने जीवन में इस तरह से परमेश्वर को कार्य करने नहीं दे रहे हैं, जिससे कि हम परमेश्वर की आशीषों को खो दे रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हम इस तरह से कर रहे हैं तो आज हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। अगर आज हम प्रभु से कहीं दूर है तो आज प्रभु की ओर लौट आने की ये समय है, और परमेश्वर आपको आशीषों से भरेगा। उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि पतरस भी प्रभु के साथ था, प्रभु की सेवकाई में था और प्रभु के बड़े आश्चर्य कामों को उसने देखा। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मत्ती उसका 26 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस ने भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया और प्रभु ने खुद उसके लिए ये भविष्यवाणियाँ किया था। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जब उसने इनकार किया और जब उसको होश आया और वो जानने पाया कि मैंने प्रभु का इनकार किया, तब वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। वो आंसुओं के साथ पश्चाताप करने लगा, अपनी गलतियों को प्रभु के सामने लेकर गया और बड़े आंसुओं के साथ प्रभु से प्रार्थना किया, पश्चाताप किया और प्रभु ने उसे क्षमा किया। और यही पतरस हम देखते हैं कि बाद में पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा गया। यही पतरस जो है प्रभु के लिए बड़े आश्चर्य कर्मों को किया। जब उसने प्रचार किया तो हजारों लोगों का जीवन बदला गया। ओह हालेलुया! इसके द्वारा बड़ी चंगाइयाँ की गई मेरे प्रियो, बड़े सामर्थ के काम परमेश्वर ने पतरस के जीवन के द्वारा पूर्ण किया। हालेलुया हालेलुया! यहूदा इस्करियोती जो है वो अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं कर पाया। उसने अपनी गलतियों को नहीं माना, परंतु उस गलतियों में ही वो दब गया और अपने जीवन को ख़त्म कर दिया। परंतु पतरस ने अपनी गलती को माना, आंसुओं के साथ प्रभु के चरणों में प्रार्थना किया, पश्चाताप किया उन बातों का कि प्रभु का उसने इनकार किया और प्रभु का अनुग्रह उसके जीवन में होने पाया। हालेलुया! यही बातें अगर आज आप आपके जीवन में करते हैं मेरे प्रियो, जो कुछ भी अगर आप पाप में पड़े हैं या पाप हुए हैं या अधर्म हुए हैं, प्रभु के विरोध में अगर कोई काम हुआ है, तो हमें उसे लेके चलने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आज वो समय है कि हम प्रभु के चरणों के पास जाए, प्रभु से पश्चाताप करें, अपने आंसुओं को बहाए, प्रार्थनाएं करें। परमेश्वर जो करुणा का परमेश्वर है, परमेश्वर जो दया का परमेश्वर है, वो आपको स्पर्श करेगा, पतरस के समान आपको स्पर्श करेगा। वो आपके जीवन में बड़ी दया को वो भेजेगा और आपको क्षमा करेगा, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। आपके ऊपर परमेश्वर की आशीषें आएगी और आप प्रभु में फलवंत को देख पाएंगे। हालेलुया! क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जो आए हैं वो हर एक आत्मा के लिए आए हैं, हर एक जीवन के लिए आए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति नाश किया जाए, वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उस निराशा में पड़ा रहे, परंतु उस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया, अपने लहू को बहा दिया, ताकि मनुष्य जाति का जो है वो पाप अधर्म क्षमा किया जाए और प्रभु से जो दूर हो गए थे या जो दूरी बना लिया था मनुष्य ने, वो फिर से करीब आए और परमेश्वर की महिमा करे। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु के साथ चलने के बाद भी, प्रभु के सारे आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी, और यहूदा इस्करियोती जानता था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसके बाद भी उसका जीवन नाश हो गया। पतरस जो प्रभु के साथ चला, वो हालेलुया, उसके जीवन में गलतियाँ हुई, उस गलतियों का उसने पश्चाताप किया, आंसुओं के साथ पश्चाताप किया, प्रभु से क्षमा मांगा, प्रार्थना किया और फिर से प्रभु के कार्य के लिए उठ खड़ा हुआ। हालेलुया हालेलुया! वो पतरस ने पश्चाताप किया, आंसुओं के साथ प्रार्थना किया, प्रभु ने उसके जीवन में अनुग्रह किया और फिर से उसने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित किया और प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। मेरे प्रिय, अगर यहूदा भी अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करता और अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करता, तो हो सकता कि यहूदा का जीवन जो है बचाया जाता। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु के नाम को जानते हैं, परंतु उस अंधकार की ओर जा रहे हैं, उस निराशा की ओर जा रहे हैं। उनके जीवन में वो निराशाएं घिर चुकी है और वो कह रहे हैं कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा है। वो बड़े पाप के घोर अंधकार में फंसे हुए हैं मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर पतरस के समान वो कहता है
कि तुम उस बातों का पश्चाताप करो, अपनी गलतियों का पश्चाताप करो, अपने पापों का पश्चाताप करो। वो प्रभु का हाथ आपके ऊपर आएगा मेरे प्रियो, जो दया का और करुणा का हाथ है, जो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, आपके जीवन को फिर से शुद्ध करेगा, फिर से पवित्र करेगा, फिर से वो अपनी आत्मा से आपको भरेगा और आपको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। यही फर्क है मेरे प्रियो यहूदा और पतरस में और बाकी चेलों में, क्योंकि उन्होंने प्रभु की सामर्थ को जाना और उसके अनुसार अपने जीवन को उन्होंने जिया। परमेश्वर के अनुग्रह में वो बढ़ते गए और परमेश्वर ने उनके जीवन को बहुतायत से इस्तेमाल किया, बहुतायत से इस्तेमाल किया। पौलुस जो अधर्म में पड़ा था, पाप में पड़ा था और प्रभु के लोगों को सताया करता था, जब प्रभु का अनुग्रह उसके जीवन में हुआ मेरे प्रियो, 3 दिन वो अंधा रहा, वो देखने नहीं पाया और उस समय में उसके सारे पाप उसके जीवन से दूर किए गए, वो उसके जीवन से सारी बुरी बातें दूर की गई और जब वो देखने लगा तो परमेश्वर के द्वारा वो देखने लगा और एक नई ज्योति, एक नए वो दृश्य को उसके जीवन में दिखाया गया और प्रभु का अनुग्रह हुआ और वो प्रभु के लिए इस्तेमाल किया गया। हालेलुया, हालेलुया। आज भी अगर आप उसी पुराने जीवन में जी रहे हैं, आज भी अगर आप उसी स्वभाव में जी रहे हैं, उसी पापों में जी रहे हैं, तो मेरे प्रियो कहीं ना कहीं योद्धा के समान आप अपने जीवन को खो रहे हैं, आप अपने जीवन को उस विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। परंतु प्रभु जो है वो आज आपके जीवन से बात करता है, वचन आपके जीवन को वो उस ऊंचाइयों की ओर लेके जाना चाहता है। इसलिए इस वचन को ग्रहण करें, परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण करें, वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करे ताकि परमेश्वर आपको आशीषित कर सके, आप पे अनुग्रह कर सके और पतरस के समान आपको फिर से एक मौका दिया जाए और आप फिर से प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाए। हालेलुया, हालेलुया। स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया है, स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे आपके लिए उस लहू को बहा दिया है, उस क्रूस पे खुद बलिदान हो गया है, कांटों का ताज उसने पहना है मेरे प्रियो, वो उसके शरीर को छल्ली किया गया, वो इतनी पीड़ा में वो गुजरा, इतनी पीड़ा से वो गुजरा मेरे प्रियो, केवल आपके लिए और मेरे पापों के लिए। इसलिए उस पाप से दूर रहे, उस अधर्म से दूर रहे। वो अगर आपके जीवन में अगर कुछ गलतियां हो भी रही है, आपने कुछ ऐसी बातें किया भी है, तुरंत प्रभु के सामने पतरस के समान पश्चाताप करें। वो हालेलुया। हम देखते हैं कि पतरस की सेवकाई एक सामर्थ्य के साथ सेवकाई थी, एक सामर्थ्य सेवकाई थी मेरे प्रियो। उसके कपड़ों के द्वारा लोग चंगे होते थे। वो जब वो प्रचार किया, हजारों लोगों का जीवन बदल गया और परमेश्वर की सामर्थ उसके द्वारा ओ हालेलुया लोगों के ऊपर आने पाई। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह से आज परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, उसी तरह से परमेश्वर आज अपनी सामर्थ से आपको भरना चाहता है, उसी तरह से परमेश्वर आज आपके जीवन में अनुग्रह देना चाहता है। बस आप तैयार हो जाए, योद्धा के समान उस गलतियों में न पड़े रहे, अपने आप को शर्मिंदी की तरफ न लेके जाए। वो आप ये ना सोचे कि मैं बहुत गलत इंसान हूँ, मैंने बहुत पाप किया है, अब प्रभु मेरे जीवन में काम नहीं करेगा, मैंने बहुत अधर्म किया है, अब प्रभु की सामर्थ मेरे जीवन में काम नहीं करेगी। परंतु आज आप प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में आप आना चाहते हैं तो अपने आप को समर्पित करें और प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में होगा। परमेश्वर आपके जीवन को फिर से बनाएगा, उस अंधकार में से निकालेगा, उस ज्योति की ओर लेके जाएगा और परमेश्वर आपको फिर से उठा के खड़ा करेगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। योद्धा के समान अपने जीवन को खोए ना मेरे प्रियो, परंतु पतरस के समान अपने जीवन को बचाए और पतरस के समान प्रभु के हाथों में अपने जीवन को दे और पतरस के समान प्रभु आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, प्रभु आज तेरा वचन तेरे लोगों के पास पहुंचा। परमेश्वर पिता, योद्धा जो तेरे साथ चलता था और तेरे सारे आश्चर्यक्रमों को उसने देखा, परंतु वो तुझसे कहीं तो भी दूर था। प्रभु अपने हृदय को तुझसे कहीं तो भी दूर रखा उसने और बहुत सी गलत बातों को प्रिय जाना, उसने धन को प्रिय जाना, धन के लालच में गया प्रभु और वो तेरे लहू का सौदा कर बैठा। चंद रुपयों के लिए, चंद सिक्कों के लिए उसने अपने जीवन को खो दिया। परंतु परमेश्वर पिता
पतरस जो तेरा इनकार किया, 3 बार उसने इनकार किया, और जब उसे ये बात पता चली तो उसने पश्चाताप किया, आंसुओं को बहाया, और प्रभु तूने उसे क्षमा किया, और फिर से तूने अपनी आत्मा से भरा, और तूने अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया, अपने कार्य के लिए उसे इस्तेमाल किया। आज परमेश्वर पिता बहुत से लोग तेरे हाथों में अपने जीवन को देना चाहते हैं। उस योद्धा के समान परमेश्वर पिता तुझसे कहीं तो भी दूर है, परंतु आज वो कहते हैं कि हे प्रभु तू हम पे अनुग्रह कर, हम पे दया कर, तेरी करुणा हमारे जीवन में होने दे। तो परमेश्वर पिता आज प्रभु तू उन पे दया कर, और फिर से उनके जीवन को बना, फिर से परमेश्वर पिता उस जीवन को ज्योति में लेके आ, और तेरे अनुग्रह को वो देख सके, ऐसा तू होने दे। तेरे आश्चर्य क्रमों को अपने जीवन में होते हुए देख सके, ऐसा तू होने दे। और शैतान ने जो युक्तियाँ रची कि वो जीवन नाश किया जाए, वो सारी युक्तियों को यीशु के नाम से नाश करते हैं प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं कि हर एक जीवन, हर एक आत्मा, हर एक मनुष्य, हर एक परिवार तुझ में आशीषित किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पतरस के समान प्रभु फिर से तेरे लोगों को आत्मा से भर, और परमेश्वर पिता फिर से तो अपने कार्य के लिए तू उन्हें इस्तेमाल कर, ताकि परमेश्वर पिता तेरे अनुग्रह में वो बढ़ते रहे, और तेरी दया को अपने जीवन में हमेशा देखे। यस लॉर्ड, हर एक के जीवन को फिर से बल और सामर्थ से भर, तेरे अनुग्रह से भर, तेरी दया से भर परमेश्वर। हर एक लोग तेरी चंगाई में रहे, तेरी आशीष में रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहे परमेश्वर पिता। और प्रभु शैतान के हर एक गढ़ों को उठाने वाले बन जाए। यस लॉर्ड, तू जीवन देने आया, और तू जीवन का श्रोता है परमेश्वर पिता, इसलिए प्रभु तेरे लोगों को तू आशीषित कर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे मेरे प्रियो।